नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश गुप्ता। Guys, we have just completed our session called BAS Engineering, which is a program under the Real Education. We are doing some practices, some exercises for the student, for their mindset, for their to find their true potential, to unleash their power. Actually, due to COVID, there is a lots of problem in the mind of students. एक्चुअली मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब बात हुई तो ऐसी जानकारी मुझे मिली, तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे और रात में आधे घंटे के लिए कनेक्ट करते हैं और कुछ गाइडेड एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लाइक ग्रेटिट्यूड, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ लव, अफर्मेशन, टास्क राइटिंग, गोल राइटिंग, विजन राइटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। फिर रात में हम लोग ऑनलाइन बुक रीडिंग करते हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट किए हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स का रुझान है, जिस तरीके से रुख है उनका, जिस तरीके से वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो फीडबैक मिला है उससे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज जब हम लोग सेशन कर रहे थे तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ग्रेटिट्यूड स्टार्टअप, दैट मीन्स द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के पीछे जो मेरा मकसद ये था कि स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स को, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं बताया या सिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेटिट्यूड। आई बिलीव कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस अर्थ या यूनिवर्स कह सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टू बीइंग थैंकफुल, टू बीइंग ग्रेटफुल, जिसको शुक्रिया अदा करना बोलते हैं या जिसको धन्यवाद बोलते हैं हिंदी। सॉरी। तो हम बात कर रहे थे कि ग्रेटिट्यूड का नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड हमारे लिए पावरफुल है, यूजफुल है। दोस्तों, जब भी, ये तो हम मानते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि हम जब एक पॉजिटिव नोट पे होते हैं या फिर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं, अच्छे फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो हमारा जो एफिशिएंसी, हमारे काम करने की एफिशिएंसी है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी या अच्छा फील करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिन भर में एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में लगभग 80,000 और 60,000 to 80,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें लगभग 90% रिपीटिव इन नेचर और नेगेटिव होते हैं। तो इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हमें लगातार आते रहते हैं। आप जानते हैं, आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जब इतने नेगेटिव थॉट्स हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर मिनट अच्छा महसूस कैसे हो सकता है। तो ये जो वर्ड है या ग्रेटफुल है, ये फीलिंग्स जो है ग्रेटफुलनेस की और थैंकफुलनेस की, धन्यवाद करने की, शुक्रिया अदा करने की जो प्रक्रिया है, ये इतना पावरफुल है कि आपको तुरंत इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ लेके जाता है। ये मैंने स्वयं भी रियलाइज़ किया, महसूस किया अपने लाइफ में पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस अर्थ। अच्छा, ये शब्द ऐसा है कि अगर जैसे आपके थॉट्स, मतलब आपको प्रॉब्लम यही हो सकती है कि शुरू में प्रैक्टिस करने में, शुरू में उस फ्रीक्वेंसी को तुरंत पा जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आई बिलीव कि एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपके लिए इतना आसान होगा कि कोई नेगेटिव थॉट्स आया, स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, सो आई कैन से दैट कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आया और आप बिल्कुल से अपने आप को कन्वर्ट करके कि थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जो कुछ भी मेरे जीवन में प्राप्त हुआ, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग इस धरती पे खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं था। तो आज जो कुछ भी है, कुछ भी जो भी मिला हुआ है, उसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कुछ तो है हमारे पास। जब आप तुरंत फ्रिक्वेंसी चेंज करके और थैंकफुलनेस में आते हैं, ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ आते हैं, जब ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल से जो नेगेटिव थॉट्स आया हुआ है किसी के लिए या खुद के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आया विचारों को लेके, वो बिल्कुल से चेंज होगा। आप अच्छे फ्रिक्वेंसी पे चले जाएंगे। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो सोचिए कि आपकी एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ जाएगी। और ये शब्द दुनिया के महानतम लोग, चाहे महात्मा गांधी हो या मदर टेरेसा, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे जितने भी महानतम लोग हुए हैं इस धरती पर, सब लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा है और बताया भी है अपने लेख के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से हमें हमेशा बताने की कोशिश की। इसी तरीके से दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, या गुरु ग्रंथ साहिब हो, अथवा बाइबल हो, सब में इस वर्ड को, इस फीलिंग्स के महत्ता को, इम्पोर्टेंस को बहुत डिटेल से बताया है। और आसान भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये एक तरीके से पे चेक है। जो भी यूनिवर्स से हमें प्राप्त हुआ, एक इंसान के तौर पे हम खाली हाथ ही इस धरती पे आए। आज जो कुछ भी है ड्यू टू द गॉड, ड्यू टू द इन यूनिवर्स जिसको हम मानते हैं, उस ब्रह्मांड, उस असीम शक्ति, इनफाइनाइट एनर्जी, जो कुछ भी मानते हैं, उसकी वजह से। तो जब हम थैंकफुल होते हैं उनके हर वो चीज़ के लिए, फॉर द नेचर, फॉर द ट्रीज, फॉर द बर्ड, फॉर द एयर, फॉर द सनलाइट, फॉर द सन, एवरीथिंग, जो कुछ भी मिल रहा है, जो हमारे जीने, हमारे जीवित रहने की वजह है, जब हम थैंकफुल होते हैं फॉर द ऑल द मनी विच वी रिसीव्ड इन आवर लाइफ, फॉर द हेल्थ, अच्छे हेल्थ के लिए, जो कुछ भी हम प्राप्त कर सके हैं, जब उसके लिए थैंकफुल होते हैं, तो ये एक तरीके से यूनिवर्स को पे चेक है, वापस करना जो उसने हमें दिया है, जो हमें वो दिया है उसको हम पे चेक देते हैं बाई सेइंग द थैंक यू, बाई बीइंग द ग्रेटफुल। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और इसकी काम करने का तरीका है कि जब भी किसी सेक्टर को लेके, किसी भी फील्ड को लेके आप ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो ये फील्ड मैजिकली ना जाने कैसे ये बिल्कुल से वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। मतलब हर वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लेकिन अब इसके लिए एक टर्म्स कंडीशन यही है कि यू हैव टू डू विद द ग्रेट फीलिंग। अगर फीलिंग्स नहीं होगा, केवल शब्द ही रह जाएंगे, अगर ग्रेटफुल और थैंक यू या धन्यवाद केवल शब्द रह जाएंगे, अगर उसमें फीलिंग्स ना डाले जाए। और वी ऑल हैव टू डू द प्रैक्टिस। बहुत शानदार चीज़ है। आई एम रियलाइजिंग दैट्स व्हाई आई बिलीव कि मुझे ये बताना चाहिए लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एज ही सबसे महत्वपूर्ण एज है जहाँ इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि वो आगे की पूरी लाइफ में इसका यूज़ कर पाएँ और इसका सही यूज़ कर पाएँ और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना पाएँ। क्योंकि आप जब अच्छे फ्रिक्वेंसी पे होंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होगा, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी से आप काम कर पाएंगे। तो धन्यवाद। आई होप कि दिस सेशन, दिस लाइव सेशन विल एड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड और धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।